अपनी बॉडी को रोटी बताया और अपने लहू को, जो उसका लहू है, उसका दाखरस बताया। और किस तरीके से बताया देखिए, लूका 22 का 19 और 20 और 18 पद। हाँ, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है, ये मेरी बॉडी है। रोटी को क्या कहा? बॉडी है, ये मेरी बॉडी है। हाँ, जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए, मेरी याद के लिए यही किया करना। मेरे साथियों, हम अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकते। 3 दिन में कहते हैं मुझे तेरी याद आ रही है। मेरे साले का लड़का मेरे घर पर रुका हुआ था, तो उसकी माँ फोन कर रही थी, तनिष तेरी याद आ रही है। मेरी याद के लिए ऐसा ही किया करना। हमें 1 महीने तक उसकी याद नहीं आ रही, 2 महीने तक याद नहीं आ रही। जब हमें अपने बच्चों की याद आती है तो हमें उस सुप्रीमो की याद क्यों नहीं आती? आगे पढ़िए। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा में उस लहू में, मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। ये पढ़िए 18 पद क्या है? 18। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। वो प्रभु वो लेगा हमारे साथ, लेकिन कब लेगा? आसमानों में मेरे हिस्सा। यीशु मसीह ने नहीं करा था, उसने हमें दिया था कि ये तुम खाओ और पियो, ये मेरी देह और मेरा हालेलुया। और इसीलिए पौलुस ने इस बात को याद दिलाते हुए किया। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 23 पद से 26 पद तक बहुत तेजी से पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। यीशु मसीह के बाद पौलुस ने प्रभुवोच को किया कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। क्या पहुंचा दी? और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, हाँ, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए मेरी याद के लिए यही किया करना। प्रभु भोज ही किया करना। हालेलुया, मेरे साथियों। और इसलिए जब एक बाजा उसने कहा कि ये यहाँ पूरा पढ़ दिया, 25 पढ़ रहे। हाँ, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। क्या है? नई वाचा है। जब कटोरा नई वाचा है तो इसका मतलब पुरानी वाचा भी होगी। अगर आप कहें कि भाई ये पुराना वर्जन है, नया वर्जन है, तो पुराना वर्जन भी था। आज अगर स्मार्टफोन चल रहा है तो कल एक कीपैड वाला भी चल रहा था। हालेलुया। तो पुरानी वाचा थी और पुरानी वाचा भी लहू से बांधी गई थी। और वो कैसे बांधी गई थी? निर्गमन में लिखा है 24 अध्याय उसका 6 से 8 तक पढ़ दिए जल्दी से। नई वाचा बांधी गई थी। हाँ, लिखा है। हाँ। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब बाचा की पुस्तक को लेकर यह है पुरानी वाचा। बाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया, लोगों के ऊपर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है, जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। और इस वाचा को मेरे जिस साथियों जब बांधी गई, पाप की पश्चाताप के लिए बांधी गई, तो पाप करते रहे और कुर्बानी चढ़ाते रहे। वो रात और दिन पाप करना बंद नहीं करा। उन्होंने अपनी बॉडी को पाप
करना बंद नहीं किया, बल्कि पाप बराबर करते रहे। क्योंकि हमें क्या परेशानी है पाप करने के। एक जरूर से कबूतर का बच्चा लाएंगे और उसे काट देंगे, एक मेमने का भेड़ का बच्चा लाएंगे और काट देंगे। उन्हें अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं किया, बल्कि बेगुनाह पशुओं को काट दिया। परमेश्वर के पास वो चीख पहुंचती गई, वो पुकार पहुंचती गई, अरे तुम क्यों पाप करना बंद नहीं करते? मेरे निर्जीव, मेरे निर्दोष पशुओं को काटते हो, बेगुनाह पशुओं को काटते हो। गुनाह तो तुम करते हो, लेकिन इसकी सजा तुम मेरे निर्दोष पशुओं से देते हो। परमेश्वर ने समय समय पर भविष्यद्वक्ताओं को भेजना शुरू कर दिया। अरे मत करो ये कुर्बानी थी, अरे अपने पाप मत करो तो वो कुर्बानी चढ़ाई नहीं जाएगी। मैं वचन से बताऊं, मीका की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 6 पद से 8 पद बहुत तेजी से निकालिए। समय इज वेरी शॉर्ट। मीका की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 6 पद से 8 पद तक हम पढ़ेंगे। हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका है, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, और यहोवा तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, और नम्रता से चले। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है। बस हालेलुया। परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 पद क्या कहता है? पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 पद तेजी से निकालेंगे। 22 में लिखा है, हाँ क्या लिखा है? शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों यानी बलि चढ़ाने से खुश होता है? ये पुराने नियम से तो पढ़ रहे हैं। यानी लोग पाप कर रहे थे और कुर्बानियां चढ़ा रहे थे, परमेश्वर को दया आ रही थी, उन्हें पुराने नियम भी प्रचार करना शुरू कर दिया था, अपने भक्तों को भेजना शुरू कर दिया था। अरे इतनी छुरी मत चलाओ, गुनाह कुछ कम कर लो। क्या कहता परमेश्वर का वचन? जल्दी से पढ़ो। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम। चला गुनाह कम कर ले, मेरी आज्ञाओं को मान ले, तो ये तुझे बलि चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुराने नियम में उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। मेरे साथियों, वो से निकालेंगे तेजी से 6 अध्याय उसका 6 पद, और एक भाई निकालेंगे दर्शन अनुराग भजन संहिता 15 अध्याय 12 पद से 14 पद तक। वो से 6 का 6, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं। अरे मेरे भाई लोगों, क्या मैं बाइबल से पढ़ रहा हूँ? जिस जगह पे कुर्बानी है लिखा हुई थी, कुर्बानी चढ़ाना लिखा हुआ था, वहीं से पढ़वा रहा हूँ मैं। क्या कह रहा है? क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। मेरे ही साथियों, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, होम बलि से ज्यादा ये चाहता हूँ कि तुम ज्ञान रखो, पाप मत करो। हालेलुया। देखिए पढ़िए यशायाह की पुस्तक 24 अध्याय उसका 5 पद। 24:5 है। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। क्या आपको मालूम है वो वाचा जो परमेश्वर ने बांधी थी, लोगों ने तोड़ दिया था। पाप करना बंद नहीं किया और बलिदान करते रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर आकर नई वाचा का प्रचार किया, और नई वाचा यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 31 अध्याय 31 पद से 33 पद तक बहुत तेजी से पढ़ेंगे।